परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र जगत में जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे दोस्त, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में, इस दुनिया में भेजा ना, तो यीशु मसीह यहूदियों में जन्म लिए थे। क्या यीशु यहूदी थे? बेशक यीशु यहूदी थे। उनका जन्म एक यहूदी माँ से गलील में हुआ था, जो दुनिया का एक यहूदी हिस्सा है। उनके सभी दोस्त, साथी, सहकर्मी, शिष्य सभी यहूदी थे। यहूदियों में जन्म लिए थे। मेरे दोस्त, यीशु मसीह यहूदियों के लिए सिर्फ नहीं आए थे, बल्कि पूरी जगत के लिए आए थे। हर एक मानव जाति के लिए आए थे, हर एक पापी के लिए आए थे। और लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। मेरे दोस्त, ये उस समय वाला बात है ना, जब सामरी स्त्री अपना घड़ा को लेके कुएं में पानी भरने के लिए आती है, तो यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है कि मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री यीशु मसीह को पानी नहीं पिलाती और कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है। मेरे दोस्त, ऐसा उस सामरी स्त्री ने क्यों कहा? मेरे दोस्त, उस स्त्री ने ऐसा यीशु मसीह को क्यों कहा? क्यों यीशु मसीह को पानी नहीं पिलाया? देखिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह यहूदी थे और वो स्त्री सामरी थी। तो मेरे दोस्त, यहूदी लोग क्या करते थे? सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, कोई लेन देन नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटा जात माना जाता है। मेरे दोस्त, जिस प्रकार जगत के लोग कहते हैं कि वो डोम है, वो घासी है, उसका घर का कोई सामान नहीं लेना है, उस घर से कोई लेन देन नहीं रखना है, उनसे कोई व्यवहार नहीं रखना है, उस घर का पानी को नहीं पीना है, ऐसे जगत के लोग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहूदी लोग सामरियों से कोई लेन देन नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें छोटा जात माना जाता था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह जो इस पृथ्वी में आए थे, वो हर एक मानव जाति के लिए और पूरी जगत के लिए आए थे। तो मेरे दोस्त, वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए थे, वो सामरियों के लिए भी आए थे। यदि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से नहीं बातचीत करता, पानी नहीं मांगता, उससे कोई लेन देन नहीं रखता, तो वो सामरी स्त्री क्या अपना पाप में गिरी होती और आग और गंधक का झील में चली जाती। लेकिन यीशु मसीह तो हर किसी के लिए आए हैं। वो उनका प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक से यीशु मसीह प्रेम करते हैं और हर एक के लिए आए हैं। और परमेश्वर ने पूरी जगत के लिए यीशु मसीह को चुना और भेजा है। तो मेरे दोस्त, लिखा है यूहन्ना 4:7, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। तब उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ कोई किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। क्या कहता है? यहूदी लोग जो है सामरियों से कोई प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, क्योंकि सामरियों को छोटा जात माना जाता था। जिस प्रकार मैंने आपको अभी बताया कि जगत के लोग जिस प्रकार कहते हैं कि वो नीच जात का है, वो छोटा जात का है, उसके घर से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, उनसे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, उनसे कोई व्यवहार जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका घर का कोई भी सामान हमारे घर में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो छोटा जात है। ठीक उसी प्रकार यहूदी लोग भी सामरियों को छोटा जात मानते थे और उनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे। लेकिन यीशु मसीह सबके लिए आए थे ना मेरे दोस्त। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से क्या कहा? मुझे पानी पिला। कितना नम्रता के साथ कि मुझे पानी पिला। देखो जगत के लोग क्या कहें कि वो घासी है, वो डोम है, उसके घर में उसका घर का पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं, सबसे, क्या छोटा क्या बड़ा, सबसे प्रेम करते हैं। कोई बड़ा जात है, छोटा जात है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। हर एक मनुष्य यीशु मसीह के नजर में एक समान है मेरे दोस्त। इसीलिए यीशु मसीह क्या सबसे प्रेम करते हैं और उस सामरी स्त्री से कहते हैं कि मुझसे पानी पिला। लेकिन वो सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है ना मेरे दोस्त। फिर आगे यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। 10 यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने ये अपने बारे में कहा, लेकिन यीशु मसीह ने ये आत्मिकता से कहा, आत्मिक वाला बात कहा।
लेकिन वो सामरी स्त्री नहीं समझ पाई। तो उस सामरी स्त्री ने क्या कहा, देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू उससे मांगती तो वो तुम्हें जीवन का जल देता। अर्थात यीशु मसीह, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। यीशु मसीह खुद जीवन का जल है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वरन क्या अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन वो सामरी स्त्री नहीं समझ पाई, उस आत्मिक बात को नहीं समझ पाई। तो वो सामरी स्त्री कहती है, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, आपके पास पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर यह जीवन का जल आपको कहां से मिलेगा? उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से ऐसे कहा, क्योंकि सामरी स्त्री तो कुएं में आई थी अपना घड़ा लेके पानी भरने के लिए। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह को कहा कि तुम्हारे पास तो कोई भरने के लिए सामान भी नहीं है और कुआं गहरा है, तुम कैसे मेरे को जीवन का जल देगा? तुम्हारे पास वो जीवन का जल कहां से आएगा? क्योंकि वो सामरी स्त्री नहीं समझ पाई कि जीवन का जल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो आगे कहता है, सामरी स्त्री उससे कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? मतलब याकूब से बड़ा है, मतलब मेरे दोस्त याकूब ने उस कुआं को बनाया था। और आगे कहता है कि जिसने हमें यह कुआं दिया, याकूब ने दिया, और अपने संतान और अपने पशुओं समेत पिया। मेरे दोस्त, ऐसा उस सामरी स्त्री ने कहा, याकूब ने हमें दिया एक कुआं। मेरे दोस्त, और वो कहता है, याकूब ने मुझे ये कुआं दिया, क्या तुम याकूब से बड़ा है? मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को उत्तर दिया, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह क्या कहे, जो जल मैं उसे दूंगा वो एक सोता बन जाएगा और वो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, और जो उस जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने अपने विषय में बात किया, यीशु मसीह ने आत्मिकता का बात किया, लेकिन वो स्त्री नहीं समझ पाई। तो स्त्री क्या कहती है? स्त्री कहती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को यहाँ आऊं। ऐसा उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, क्योंकि वो हल्के में ले रही थी, वो समझ नहीं पाई, बस ऐसे ही बोले कि वो जल मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं कभी प्यासी ना हूँ और इतना दूर जल भरने के लिए नहीं आऊं। ऐसा उस स्त्री ने यीशु मसीह को कहा। तो यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, जा अपने पतियों को बुला ला। यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने पतियों को बुला ला। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूँ। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिन पति की हूँ, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। मतलब मेरे दोस्त, जो सामरी स्त्री है ना, वो 5 शादी कर चुकी है, 5 विवाह कर चुकी है, लेकिन उसे मतलब खुशी नहीं मिलता है, उनसे खुशी नहीं मिलता है। तो वो 5 विवाह करने के बाद भी वो जिसके पास, जिस पुरुष के पास अभी है, उससे शादी नहीं की, वो उसका पति नहीं है, पर उसमें भी वो खुश नहीं है। तो मेरे दोस्त देखिए, वचन क्या कहता है ना, सामरी स्त्री ने कितना बड़ा पाप किया इस जगह, कितना ही बड़ा पाप किया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि पति और पत्नी एक तन होते हैं, है ना मेरे दोस्त। और वचन कहता है कि जब तक तुम्हारा पति नहीं मरता है तब तक तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, या जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं मर जाती है तब तक तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकती, ये वचन कहता है। तो मेरे दोस्त, वचन ये भी कहता है ना कि जो पुरुष है ना, जो पति है, उसका खुद का शरीर का अधिकार खुद का नहीं है, लेकिन उस स्त्री से जिससे वो विवाह किया हुआ है उसका अधिकार है। मतलब एक पति का अपना शरीर का अधिकार उसका नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी का है। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, एक पत्नी का शरीर का अधिकार उसका खुद का नहीं है, लेकिन उसका पति का है। तो देखिए, जब तक आपका पति जीवित है तो तब तक आपका शरीर का अधिकार आपका नहीं है, आपका पति का है। तो मेरे दोस्त, आपका पति का अधिकार है आपके शरीर में। तो देखिए, आपका जो शरीर है ना, उसका अधिकार किसी अन्य पुरुष को मत दीजिए जब तक आपका पति जीवित है, क्योंकि आपका शरीर का अधिकार आपके पास नहीं है, आपके पति के पास है। तो आपका शरीर किसी अन्य पुरुष के साथ ना लगाए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, सामरी स्त्री ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 विवाह किया उसका पति होने के बावजूद। सोचो ये कितना ही बड़ा पाप है, जो चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जिस पुरुष के पास वो है, वो उससे शादी नहीं किया, लेकिन वो अब है,
उससे रहती है उसके साथ में। सोचो, मतलब ये छठुआ है, तो सोचो अपने पति होते हुए भी कितना बड़ा पाप की, मतलब दूसरा लड़का के साथ रहने लगी, है ना। ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो मेरे दोस्त ये सब देखो, ये सब एक परमेश्वर का रचा हुआ खेल है, ये सब एक परमेश्वर का रचाया हुआ है, ताकि देखिए यीशु मसीह यदि उस सामरी स्त्री के पास नहीं जाते तो वो सामरी स्त्री विश्वास नहीं करती। ये सब यीशु मसीह का मतलब परमेश्वर का रचाया हुआ है, ये सब योजना परमेश्वर का है। यदि यीशु मसीह सोचता कि वो नीच जाति का है और मैं उससे कोई लेन देन नहीं रखूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो वो स्त्री जो पाप में पड़ी हुई, जो 5 पति कर चुकी हो, वो स्त्री कैसे बचाई जाती। मेरे दोस्त अंत में वो स्त्री क्या है ना, वो प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेती है। आगे क्या कहता है, उस स्त्री ने उससे कहा, जब वो स्त्री जानी ना कि मतलब ये मेरा तो हर एक चीज बता दिया, मैं 5 पति कर चुकी हूँ और जिसके पास मैं अभी हूँ वो मेरा पति नहीं है, सब ये कैसे जाना। तो स्त्री क्या कहती है, वो स्त्री कहती है कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, ऐसे कहती है। यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझने लगती है। तो मेरे दोस्त यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से ही है। क्या कहता है यीशु मसीह, उद्धार जो है यहूदी में से ही है। वो स्त्री जो है ना मेरे दोस्त, वो सामरी है और उद्धार यहूदी में से है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुए हैं। तो मेरे दोस्त, जिस प्रकार यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते, लेन देन नहीं रखते, जैसे यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को कहा कि मुझे पानी पिला, लेकिन वो सामरी स्त्री यीशु मसीह को पानी नहीं पिलाई। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने कहा उद्धार जो है यहूदी में से ही है, ताकि वो स्त्री विश्वास करे मेरे ऊपर में विश्वास करे, वो नाश ना हो। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। इसलिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने उससे कहा कि उद्धार जो है यहूदी में से ही है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे यीशु मसीह ने उस स्त्री को बहुत ही अच्छा एक बात बताया जो हम सब को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। क्या कहता है यहाँ पे, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे दोस्त, जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब चर्च में जाते हैं, किसी कलीसिया में जाते हैं, जब आराधना करने का टाइम होता है ना, हम लोग भले हाथ जोड़ के आंख बंद करके वहाँ पे बैठे रहते हैं, मुंह से प्रभु का नाम निकालते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो जगत में लगा हुआ रहता है। भले उस जगह आराधना करने के टाइम वहाँ पे बैठे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का माइंड जगत में लगा हुआ होता है। क्या सोचते हैं, यदि मैं यहाँ से जाऊंगा तो इतना पैसा कमाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो वो बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, वो व्यवसाय करूंगा, वहाँ दुकान करूंगा, मैं ये वाला दुकान करूंगा, वो दुकान करूंगा, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा पैसा, मैं यहाँ से जाऊंगा तो वो लड़की कितना अच्छा है उसे प्रपोज करूंगा। इस टाइप का मतलब हमारा जो माइंड में जगत के विषय में सोचते रहते हैं। भले आराधना के वक्त वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठे हुए होते हैं, लेकिन हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है वो दूसरा जगह होता है। कहाँ होता है, जगत में होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों का आराधना जो है ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। अर्थात मेरे दोस्त, यदि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे ना, तो परमेश्वर आपकी आराधना को, आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा, वरना ग्रहण नहीं करेगा। मेरे दोस्त देखिए, ये बात कितना ही अच्छा से हम लोग समझ गए हैं ना मेरे दोस्त। क्या है, हमें करना है आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना है, ना कि हमारा मन जगत में हो और हाथ जोड़ के आंख बंद करके वहां आराधनालय में बैठे रहे। तो मेरे दोस्त आगे क्या कहता है, आगे जब वो स्त्री जानती है ना, आगे वो स्त्री जानती है कि इसने मेरे विषय में इतना कुछ कह दिया, ये भविष्यवक्ता है क्या, ऐसे वो सोचती है। तो मेरे दोस्त, उस स्त्री अभी भी नहीं समझ पाती कि वो प्रभु है, वो मसीह है जो आने वाला था, वो मसीह है जो आने वाला था, हम सब को बचाने वाला था, वो नहीं समझ पाई। तो वो स्त्री क्या कहती है, उस स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीही जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जानती हूँ कि मसीहा जिसे ख्रिस्त कहते हैं आने वाला है, जब वो आएगा
तो हमें सब कुछ बता देगा। क्या कहती है? तब हम जानते हैं कि मसीही जो है आने वाला है और वो हमें बचाएगा और जो बातें हमें बताना होगा वो बताएगा, वो सब कुछ हमें बताया देगा। तो यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से पूरा खुल के बात कहता है और बता देता है। क्या कहता है यीशु मसीह? यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। तब यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने पूरा खुल के बता दिया कि तुम जिस मसीह के विषय में बात कर रहे हो मैं वही हूँ, खुल के बता दिया। तो वो स्त्री क्या होती है ना, पूरा आनंद से भर जाती है मेरे दोस्त, पूरा आनंद से भर जाती है। तो वो दौड़ के अपने नगर में वापस लौट जाती है। क्या कहता है यहाँ पे लिखा है, तब उस स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? ऐसे जाके अपने नगर में गई और कहा। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया, क्या यह मसीह नहीं है? देखो एक मनुष्य को देखो कि इसने जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया सब कुछ मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे क्या पढ़े? आगे पढ़े कि वो स्त्री जब वो जान गई कि मैं यीशु मसीह वही है, तो अपना घड़ा को जो कुआं में लाई थी ना, अपना घड़ा को छोड़ के वो चली गई और नगर में चली गई। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हम लोग बात सीखेंगे मेरे दोस्त। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। जिस प्रकार उस स्त्री ने अपना घड़ा को छोड़ के चली गई ना, ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त हम लोग क्या होते हैं ना, जब वो स्त्री आई पानी भरने के लिए और प्रभु से बातचीत की और जब उसने प्रभु को जान लिया कि यही सच्चा प्रभु है, यही मसीहा है, जब यीशु मसीह को उसने जान लिया कि यही मसीहा है, तो उसने क्या किया? अपना घड़ा को छोड़ दिया और आगे बढ़ गई, मतलब वो नगर को लौट गए। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग जगत में पाप में गिरे हुए रहते हैं, तो हम जब प्रभु को पाते हैं ना मेरे दोस्त, हमारा भी पाप का घड़ा हम लोग छोड़ देते हैं और प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार वो सामरी स्त्री अपना घड़ा को, जैसे ही वो प्रभु को जान गई, अपना घड़ा को छोड़ दी और वो नगर को लौट गए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब जगत में पाप में गिरे हुए होते हैं, जब हम लोग प्रभु को पाते हैं, तो हम लोग अपना पाप का घड़ा को वहीं पे छोड़ देते हैं और प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया मेरे दोस्त। और वो स्त्री उस नगर में गई और क्या कही? देखो एक मनुष्य को देखो, कहीं ये तो मसीह नहीं है? उस प्रकार उसने, मैंने जो कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ उसने बता दिया। तो उसकी गवाही के चलते, उसकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग, वहाँ के नगर के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, बहुत से लोग। तो मेरे दोस्त उसने क्या? अपना पाप का घड़ा को छोड़ दिया और यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। मेरे दोस्त यीशु मसीह यदि सोचता मैं तो यहूदी हूँ, वो सामरी है, वो तो मेरे से छोटा जात है, मैं उससे क्यों पानी पीऊंगा, मैं उसका पानी क्यों पीऊंगा? यदि वो उससे घृणा करता तो वो स्त्री जो है बचाई नहीं जाती, वो आग और गंधक के झील में चली जाती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को जगत के लिए जगत में दे दिया, है ना मेरे दोस्त, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, वरन क्या है? अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं मेरे दोस्त, छोटा जात बड़ा जात को नहीं देखते। परमेश्वर हर किसी से प्रेम रखते हैं, हर किसी से प्रेम रखते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा मेरे दोस्त, परमेश्वर हर किसी से प्रेम रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरी जगत के लिए दे दिया था, पूरी जगत के लिए। यदि मेरे दोस्त वो स्त्री यदि विश्वास नहीं करती तो वो आग और गंधक के झील में चली जाती, लेकिन यीशु मसीह ने उसे प्रेम दिखाया और उसको बहुत सारे बातें को बताया। और स्त्री को देखो, उसने विश्वास किया, अपना पाप का घड़ा को वहीं पे छोड़ दिया और वो नगर को लौट गई और यीशु मसीह के विषय में बताया कि देखो उस मनुष्य को देखो, वही तो मसीह नहीं है। और उसके द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास किए। मेरे दोस्त माना जाता है, कहा जाता है ऐसे कि जो सामरी स्त्री है ना, वो थोड़ा वर्षों के दिन, मतलब वो कुछ वर्षों के पश्चात वो क्या की, वो प्रभु का प्रचार करने को लगी, प्रभु का सुसमाचार को सुनाने लगी। तो कहा जाता है कि जब सुसमाचार को प्रभु का सुनाने लगी ना, तो उस सामरी स्त्री को एक कुएं में डाल दिया जाता है जो सूखा होता है। तो मेरे दोस्त उस कुआं इतना गहरा था कि उस सामरी स्त्री को सैनिक लोग उस कुएं में डाल देते हैं और उसका वहीं पे मतलब भूख से प्यास से मौत हो जाता है। तो मेरे दोस्त जो भी हो, भूख प्यास से वो भले मर जाती है, लेकिन उसने उस जीवन का जल को चख लिया था जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया था। मेरे दोस्त मुझे विश्वास है कि जब न्याय के दिन, जब न्याय होगा उस सामरी स्त्री का, तो न्याय के दिन प्रभु उसका आनंद के साथ स्वर्ग में स्वागत करेंगे। मेरे दोस्त ठीक उसी प्रकार हम भी अच्छे कर्म करेंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे, प्रभु के विषय में बताएंगे। जो व्यक्ति, जो आत्मा प्रभु को नहीं जानता उसको बताएंगे और हमारे द्वारा वो आत्मा मन फिराएगा, तो मेरे दोस्त हमारा भी स्वर्ग में न्याय के दिन आनंद के साथ स्वागत होगा। और यदि हम जगत में लगे हुए रहेंगे, आराधना करने के समय जगत के विषय में सोचेंगे, तो हमारा आनंद के साथ स्वागत नहीं होगा, बल्कि आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया
आपको समझ में आया होगा। मैंने जो कुछ भी बाइबल के द्वारा आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मेरे दोस्त, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।